नमस्कार। मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज, एक कैंसर का मरीज। मुझे प्रोस्टेट कैंसर था, लंग्स में कैंसर था, लिम्फ नोड्स में कैंसर था और लंग्स के अंदर कैल्सिफिकेशन था। मैं जब ऑस्ट्रेलिया से घर लौटा नोएडा में, तो नोएडा में प्रदूषण ने विश्व रिकॉर्ड कायम कर रखा था। और यहाँ का जो पानी है वो तो इतना दूषित है कि आप सोच भी नहीं सकते। नोएडा में पानी बेहद गंदा, कभी पीला, कभी मटमैला और कभी कभी हल्का कालापन लिए हुए बदबूदार पानी आता है। ऑस्ट्रेलिया में हवा और पानी दोनों ही बहुत सुंदर हैं, स्वच्छ हैं। पानी 24 घंटे आता है वहाँ पर और हवा एकदम साफ, नो पॉल्यूशन एट ऑल। अब 20 मई 2019 को लगभग 11:20 पे मैं पेशाब करने गया तो उसमें लाल रंग दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो गया ये खून है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, अनेक टेस्ट कराए जिनके अंदर खून का टेस्ट था, पेशाब की जांच थी, अल्ट्रासाउंड था। तो उसमें पाया गया कि प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और PSA 354 है। अब प्रोस्टेट की जांच हुई तो PSA में टेस्ट कराया गया, होल बॉडी टेस्ट। इसमें गैलियम 6 एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है बाई नेचर। इसको बॉडी में इंजेक्ट करके मशीन के अंदर मुझे गुजरना पड़ा आधे घंटे के लिए। इससे पहले 2-3 इंजेक्शन लगाए गए और इसमें मेरे अंदर कैंसर की पुष्टि हुई। जांच करने पर पाया गया कि कैंसर चौथी अवस्था में है। अब इसके बाद डॉक्टर्स ने लंग्स को टेस्ट किया, बायोप्सी की, और बायोप्सी करने के बाद में ये बिल्कुल निश्चित हो गया कि कैंसर की चौथी अवस्था है। अब जो पहली डॉक्टर थी जिस पास में गया वो जानकार थी। उन्होंने कहा कि देखिए आप, क्योंकि शरीर में ये 3-4 जगह पहुंच चुका है कैंसर, इसलिए अलग अलग जगह पर बार बार ऑपरेशन करना वाजिब नहीं होगा, उचित नहीं होगा। और रेडिएशन थेरेपी के बारे में पहले से ही जानता हूँ कि ये नुकसान करती है, सर के बाल तक उड़ जाते हैं इसके अंदर। डॉक्टर ने ये कहा कि आप इलाज कराइए, मगर जो देसी चीज़ें हैं, गिलोय है जैसे, उनमें से एक तुलसी है, वो लेते रहिए। अब जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने प्रेस्क्राइब किया पामोरेलिन का इंजेक्शन 3.75। शुरू में इंजेक्शन ये 1 महीने में एक बार लगता था। उसके बाद रिपोर्ट थोड़ी ठीक आई तो इंजेक्शन की अवधि बढ़ा दी गई, 3 महीने में कर दिया गया। और अब ये इंजेक्शन मेरे को 6 महीने में एक बार लगता है। इसके साथ साथ जो दूसरी दवाई मेरे को दी गई, जिसको मैं रेगुलर लेता हूँ, वो दवाई ये है, आप देख सकते हैं, एर्बिट्रॉन है ये। और ये है 250 mg की 4 गोलियां लेनी होती हैं दिन में एक बार, खाना खाने के बाद। इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, कई साइड इफ़ेक्ट हैं। तो एक टैबलेट है वाइजोलोन 5 mg की, वो भी लेनी पड़ती है दिन में एक बार खाना खाने के साथ। इसके साथ साथ आयरन, मल्टीविटामिन, विटामिन D लेने को भी कहा गया, जो मैं लेता हूँ। कभी परेशानी होती है तो मैं विटामिन B कम्प्लेक्स भी लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया अभी, एर्बिट्रॉन का साइड इफ़ेक्ट है घुटने में दर्द। मेरे सीधे घुटने में हड्डियों में तो नहीं था, मगर फिर भी मसल में बहुत पेन होने लगा इसको लेने के बाद।
आयरन लेता हूँ 2 बार हफ्ते में, मंगलवार को और शनिवार को। बी कॉम्प्लेक्स भी लेता हूँ 2 बार। विटामिन डी महीने में 1 बार लेता हूँ। विटामिन डी की लिमिट है, रेंज है 50 to 100। तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर 80 का पैरामीटर लें तो ज़्यादा बेटर है, आप 100 पे मत जाइए, अदरवाइज ये नुकसान करेगा। जैसा मैंने बताया, मेरे को प्रोस्टेट कैंसर था, फेफड़े में कैंसर था, लिम्फ नोड में कैंसर था और लेफ्ट चेस्ट में, फेफड़ों में कैल्साइड फॉर्मेशन था। तो अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मगर डॉक्टर ने कहा है कि आप जरा दवाई जारी रखिए। मैंने इनके साथ साथ, गिलोय के साथ साथ काशीफल के बीज लिए हैं रेगुलर, और इसके अंदर बताया जाता है कि जिंक की मात्रा काफ़ी होती है। मैं इसके साथ पपीते के बीज लेता हूँ, पिसा हुआ पाउडर। पपीते के बीज और पपीता दोनों ही शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। मैंने बहुत पहले, करीब 7-8 साल पहले पढ़ा था, अमेरिका में उपचार के लिए भांग का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे दिमाग में थी, मैं भी भांग ले आया। शुरू में दुकान से लाता था, फिर मैंने अपने प्लॉट से, मेरठ में है जो, वहाँ से भांग ली, उसको सुखाया, धो के पीसा, और मैं अब आधी चम्मच भांग शाम को पानी के साथ लेता हूँ, और उसके साथ लेता हूँ पपीते के बीज। पढ़ा था मैंने कि हरी मिर्च में विटामिन के होता है, और विटामिन के जो है वो कैंसर को रोकता है। फिर पता पड़ा कि नारियल का पानी लेना चाहिए, नारियल का पानी भी रेगुलर लेता हूँ। नारियल में जो मोटी गिरी होती है, मैं उसको भी लेता हूँ। और फिर पता पड़ा कि खाना सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसमें फ़ायदा करता है, तो मैंने वो भी लिया। मैं आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता कि इनमें किस चीज़ ने मुझे फ़ायदा किया होगा, मगर भांग के बारे में तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और पपीते के बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ, स्पष्ट है मुझे। अभी लोगों ने सजेस्ट किया कि अनानास का पानी पीजिए, जूस पीजिए, अनानास खाइए, अच्छा होगा। आई होप सो होगा, मैं इस्तेमाल नहीं करता। अब तुलसी और अदरक का प्रयोग मैं रेगुलर करता हूँ। सर्दियों में गज्जक, तिल, मूंगफली, च्यवनप्राश, इनका रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ 1 घंटे से सवा घंटे रेगुलर। योगासन करता हूँ 45 मिनट। अब मैं जो आपको एक बहुत आवश्यक चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि हमको अपना आचार विचार भी शुद्ध रखना पड़ेगा। हमारे मस्तिष्क में किसी किस्म का कोई दूषित विचार नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ वो है ईश्वर आराधना, पूजा पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप रेगुलर करता हूँ। आशा है आप मेरी बात को ध्यान देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत उपयोगी